नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी का अभी हिसाब किताब पूरी तरह से चुकता नहीं हुआ है। लुढ़के जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। अडानी के बारे में मेरी दिक्कत ये होती है कि मैं खबर आपको पहले से बता देता हूं। अब कल की खबर क्या बताऊं, क्योंकि मैं सारा बता चुका हूं। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि सिर्फ अडानी ही नहीं और लोग भी पनौती का शिकार हो रहे हैं। अडानी के ही लेवल के एक बड़े उद्योगपति की टांगें फिर कांप रही हैं और हो सकता है कि उन उद्योगपति की टांगें कांपने के साथ साथ भारत का एक बड़ा सपना टूट जाए। भारत का एक बड़ा सपना, जिस सपने के आधार पर हमको लगता था कि हम कभी चीन का मुकाबला कर पाएंगे, इस पनौती के कारण वो सपना खतरे में पड़ गया है। क्या हुआ है, कौन सा सपना था, कौन सा सपना टूटने जा रहा है, कौन से हालात हैं और कौन सा नया जहाज डूबने जा रहा है, आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले एक विवाद बहुत बड़ा खड़ा हुआ था और वो विवाद ये था कि एक कंपनी भारत में ताइवान के सहयोग से चिप बनाने वाली थी, सेमीकंडक्टर का किंग दुनिया में अगर कोई है तो चीन है और दूसरा कोई किंग है तो वो चीन का ही एक हिस्सा ताइवान है। और जो ताइवान है और चीन है, उनके यहाँ से अगर सेमीकंडक्टर की सप्लाई बंद हो जाए तो पूरी दुनिया जो इलेक्ट्रॉनिक पे खड़ी हुई है वो खड़ी नहीं रह पाएगी। चीन के साथ अमेरिका के तनाव, अमेरिका की दूरियां और बहुत सारी चीज़ें, ताइवान संकट, इसके बीच में अमेरिका चाहता है कि सेमीकंडक्टर की जो निर्भरता है अमेरिका की, वो थोड़ी कम हो जाए। और अमेरिका लुक अराउंड चाइना पॉलिसी पे काम कर रहा है। चीन के आसपास देखो, अगर कुछ चीज़ें मूव हो सके तो उसी में भारत को काफ़ी काम मिल रहा है। जैसे आईफोन बनाने वाली कंपनी आ गई, सैमसंग आ गई। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो भारत में एक बड़ा प्लांट लगाने वाली थी और ये 19 बिलियन डॉलर यानी 19 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। ये फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगने वाली थी। अचानक ये फैक्ट्री गुजरात चली गई और जो कंपनी भारत में इसकी पार्टनर है, जो फॉक्सकॉन के साथ ये प्लांट लगा रही है भारत में, वो है अनिल अग्रवाल की वेदांता पनौती संकट में फंस गई है। संकट में ऐसे फंसी है कि उसके पास में भी अडानी साहब की तरह पांव लंबे हैं, चादर छोटी है, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्ज उनके सर पे है। और अमेरिका की बार बार बदलती जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी हैं, जो ब्याज बढ़ा रही है वहाँ पे सरकार, उसके कारण सब लोगों का खर्चा बढ़ गया है। और उसके कारण हो ये रहा है कि अनिल अग्रवाल साहब को आने वाले जनवरी तक अपने बहुत सारे बॉन्ड्स का भुगतान करना है, जो करीब 1 अरब डॉलर रुपए है। और 1 अरब डॉलर रुपए का भुगतान करने के लिए उनके पास सिर्फ 11 महीने हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं। उस 11 महीने में कहीं से पैसे आने की कोई उम्मीद लगती नहीं है, क्योंकि जो कर्ज में दबी हुई कंपनियां होती हैं उनके लिए फ्रेश कर्ज का जुगाड़ करना मुश्किल होता है। सब लोग अडानी साहब की तरह पुराने केतन पारिक को देख चुके कलाकार लोग नहीं होते हैं, जो विनोद भाई साहब के ज़रिए अपने शेयर को ऊपर ले जाके और गिरवी रख के पैसे का इंतज़ाम कर लें।
और उस पूरे प्रोसेस में उनको बहुत सारा सपोर्ट और सहयोग कहीं ना कहीं से मिल जाए। और ये जो लोन वो अटक गया है उसको चुकाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था। दरअसल इनकी एक इंटरनेशनल कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। ये कंपनी दुनिया में कई जगहों पर एल्युमिनियम का कारोबार करती है, एल्युमिनियम का खनन करती है, एल्युमिनियम निकालती है ज़मीन के अंदर से। साउथ अफ्रीका और नामीबिया में भी इसके 2 प्लांट हैं और भारत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी सरकार के प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम के अंतर्गत अनिल अग्रवाल के वेदांता खरीद चुका है। अब दिक्कत यह है कि अनिल अग्रवाल चाहते हैं कि हम अपना कर्जा चुका दें, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए उनको पैसे चाहिए, लेकिन पैसे जो उनके पास हैं उनको वो छू नहीं सकते हैं। अडानी साहब का केस दूसरा था, उनके पास जो पैसे हैं उन कंपनियों से वो पैसे ले नहीं सकते क्योंकि पोल खुल जाएगी और हिंडनबर्ग सही साबित हो जाएगा। और इनके पास जो पैसे हैं वो पैसे सरकार ने टंगड़ी मार रखी है। टंगड़ी ऐसे मार रखी है कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है हमारा, उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, कैश है। मतलब जो मुंबई में रजिस्टर्ड भारत की कंपनी हिंदुस्तान जिंक है उसके पास पैसा है और वो भी अनिल अग्रवाल साहब की है। तो इन्होंने ये सोचा कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका के कुछ खदानों को बेच के, मतलब अपनी विदेशी कंपनी की कुछ खदानों को हिंदुस्तान जिंक को बेच दें और हिंदुस्तान जिंक जब पैसे दे देगी तो विदेशी कंपनी का पैसे आ जाएंगे और उससे वो बॉन्ड का कर देगी भुगतान। लेकिन इस प्रोजेक्ट में 30% की पार्टनर है। कौन है? इस प्रोजेक्ट में 30% की पार्टनर है भारत सरकार। तो भारत सरकार की तरफ से इसमें पचड़ लगा दिया गया है। भारत सरकार ने लिख के एक चिट्ठी दी है और वो चिट्ठी उसको भी भेज दी है, सेबी को भी, कि भाई साहब ये जो प्रोजेक्ट है ये बिकना नहीं चाहिए और देश का पैसा बाहर नहीं जाए। अब हालत ये है कि भैया वो अपने असेट भी सेल नहीं कर सकता। तो इस पूरे मामले पे ब्लूमबर्ग ने बड़ा अच्छा एनालिसिस लिखा और उनका कहना ये है कि ये दूसरा अडानी खड़ा हुआ लाइन में बर्बाद होने के लिए। जो स्थिति है वो ये है। और पहले से इस कंपनी को लेकर सवाल उठते हैं। रघुराम राजन ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। उनका कहना यह था कि मोदी सरकार कर क्या रही है? राफेल का ठेका मेंटेनेंस करने का अनिल अंबानी को दे दिया, रक्षा की पनडुब्बियां बनाने का ठेका अडानी को दे दिया और फॉक्सकॉन की जो चिप बनाने का ठेका सेमीकंडक्टर का वो इसको दे दिया अनिल अग्रवाल को। तो मामला गया है फंस। और फंस ऐसे भी गया है कि अगला आदमी यहाँ पे आपके पास बैठ के चिप बनाए या अपनी सबसे बड़ी कंपनी को बचाए जो डूबी जा रही है, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो इसका बहुत बुरा हाल होने वाला। कैसे होने वाला है? इनके बॉन्ड्स की जो रेटिंग है ऑलरेडी बी है। बी का मतलब हो गया कि अगर पैसा डंप करना है तो इस बॉन्ड में पैसे लगा दो। वो रैंकिंग और गिर जाएगी तो कंपनी की साख हो जाएगी छू मंतर। तो इस तरह से ये एक और बड़ा उद्योगपति बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो भाई साहब हैं अनिल अग्रवाल, ये तगड़े ट्रैप में फंस गए हैं। और ये फंस गए हैं तो भारत का चिप बनाने का जो सपना है, सेमीकंडक्टर बनाने का सपना है, वो सपना भी अटकता हुआ दिख रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जो भी हो, पनौती से देश बचा रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार मैं पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भाग्यवादी हूँ। मेरा भाग्य में यकीन नहीं है और इन सब चीज़ों में भी यकीन नहीं है। पनौती 7.5 में इन शब्दों से थोड़ा वीडियो रोचक हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया। नमस्कार, जय हिंद।